बिहार सांख्यिकी स्वयंसेवकों से जुड़ी एक बहुत बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं कि 2025 का चुनाव नज़दीक आ गया है। एक महीने के बाद जो है वो आचार संहिता लग जाएगा और नवंबर में चुनाव हो जाएगा। नवंबर तक चुनाव जो है वो ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ कि सांख्यिकी स्वयंसेवक जो अपने पार्टी का दम भरते लोग थे, उन लोगों का काम अब नहीं होगा। मैं निश्चित तौर पर कर रहा हूँ, 100% गारंटी के साथ कर रहा हूँ कि नीतीश कुमार आपकी नौकरी नहीं करेगा। इसलिए नहीं करेगा कि नीतीश कुमार ने मन बना लिया है कि सांख्यिकी स्वयंसेवकों को नौकरी नहीं देना है। जब उन्होंने 16 में ही मंच से जब कहा था कि हम सांख्यिकी स्वयंसेवकों का नौकरी खा जाएंगे, उसके बाद वो नौकरी खाकर बैठा हुआ है, लेकिन आज तक किसी ने उस पर उंगली नहीं उठाई, आज तक कोई आंदोलन नहीं किया। सांख्यिकी स्वयंसेवक घर बैठकर चाहते हैं कि नौकरी हो जाए, तो कभी आपकी नौकरी नहीं होगा। आपसे बेहतर कि जो महिलाएं हैं साड़ी पहनकर पटना में आंदोलन करके अपनी नौकरी ले ली, आंगनबाड़ी सेविका सहायिका तक अपना वेतन जो है अब सरकार से प्रमाणित करा ली, लेकिन आप जो घर बैठकर डींगे मार रहे हैं, घर बैठकर डींगे मार रहे हैं कि हम केस किए हैं तो हमारा होगा। जब केस खारिज ही हो चुका है तो आपका नौकरी कैसे होगा? कैसे आप नौकरी के लिए आशा रखते हैं? आपका नौकरी नहीं होगा, चाहे वो केस किया हो, चाहे नहीं किया हो, चाहे वो काम किया हो, चाहे नहीं किया हो, किसी का नौकरी नहीं होने वाला है। मैं 100% प्रूफ के साथ गारंटी दे सकता हूं कि 2025 का चुनाव आ गया। समझिए कि 2016 से आपकी नौकरी खाकर सरकार बैठी है और 2010 साल मतलब कि 9 साल तक आप इंतजार करते रहो। 9 साल में आपकी नौकरी नहीं हुई तो क्या समझते हैं कि 2 महीने में आपकी नौकरी हो जाएगी? तो आपकी नौकरी नहीं होगी। 2025 का चुनाव हो, 2030 का चुनाव आ जाए, 2035 का चुनाव आ जाए, 2040 का चुनाव आ जाए, आप मर जाएंगे, लेकिन आपकी नौकरी सरकार नहीं करेगी जब तक आप घर बैठे रहेंगे, विपक्ष की नज़र में नहीं आएंगे, आंदोलन नहीं करेंगे, लाठियां नहीं खाएंगे, तब तक आपकी नौकरी नहीं होने वाली। एकदम 100% गारंटी है कि सांख्यिकी स्वयंसेवक एएसवी का नौकरी नहीं होगा। और जो नेता बनकर बैठे हुए हैं ना, फेसबुक के ग्रुप में, व्हाट्सएप के ग्रुप में ग्रुप खेल रहे हैं कि CWJC खेल रहे हैं ना, उनकी नौकरी भी नहीं होगी, किसी की नहीं होगी। मैं 100% गारंटी के साथ, प्रूफ के साथ दे दूंगा कि आपकी नौकरी नहीं होगी। और नीतीश कुमार ने जब कह दिया है कि नौकरी नहीं देंगे तो समझिए कि नहीं देंगे। ये सरकार जो है बेरोजगारों के खिलाफ है, ये सरकार जो है उन नौकरी पेशा लोगों के खिलाफ है जो नौकरी कर रहे थे, उनकी नौकरी खाकर बैठी हुई है। चाहे वो आंगनबाड़ी सेविका सहायिका हो, सबकी नौकरी हो गई, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक ही विभाग बचा था, सांख्यिकी स्वयंसेवक विभाग, जिसकी नौकरी सरकार खाई है। जो नौकरी लोग कर रहे थे उनकी नौकरी अपने कलम से जो खत्म कर दिया है, तो उससे क्या उम्मीद रखते हैं कि वो आपका नौकरी कर देगा? नहीं करेगा। एकदम 100% गारंटी के साथ कह रहे हैं कि सांख्यिकी स्वयंसेवकों का नौकरी नीतीश कुमार जब तक रहेंगे नहीं करेंगे। आप नीतीश कुमार को वोट दीजिए या नहीं दीजिए, सरकार नीतीश कुमार की बनेगी और आपको नौकरी फिर नहीं करेंगे वो। इसलिए मैं बता रहा हूं कि जिस तरह से बिहार में जो लहर चलती है, तो वो आप बेरोजगारों पर लहर नहीं चलती है, जातिवाद पर लहर चलती है, प्रोपेगेंडा पर लहर चलती है, धर्म पर लहर चलती है, लेकिन बेरोजगारी और कंपनी फैक्ट्री पर नौकरी लहर नहीं चलती है। जिस तरह से बिहार के लोग मूर्ख हैं, उसी तरह सांख्यिकी स्वयंसेवक भी मूर्ख हैं कि अपनी नौकरी के लिए दम नहीं भर रहे हैं, अपनी नौकरी के लिए आंदोलन नहीं कर रहे हैं। कभी भी 72,000 सांख्यिकी स्वयंसेवक पटना एक साथ अगर 72,000 पहुंचे होते तो आज 72,000 कलम चला रहे होते, कहीं ब्लॉक में बैठकर, कहीं विभाग में बैठकर, लेकिन आज बेरोजगार सड़क पर घूम रहे हैं। तो इसका सबसे बड़ा कारण है कि सांख्यिकी स्वयंसेवक खुद वो दोषी हैं। और इसलिए दोषी हैं कि वो एक आप देखिएगा ग्रुप में, व्हाट्सएप के ग्रुप में, तो एक कहेगा कि तेजस्वी यादव आएगी तो करेगी, एक कहेगा कि नीतीश कुमार करेंगे, तो कोई कुमार नहीं करेंगे। ना तेजस्वी यादव आपकी नौकरी करेंगे, ना नीतीश कुमार आपकी नौकरी करेंगे। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि तेजस्वी यादव से एक उम्मीद थी कि अगर नवजुवक है, अगर उनकी सरकार बनती है तो वो सांख्यिकी स्वयंसेवकों पर ध्यान देते, लेकिन उनकी सरकार बनेगी ही नहीं। इसलिए कि नीतीश कुमार प्लान पहले से ही सब सेट कर लिया है, महिलाओं को सेट कर लिया, अति पिछड़ा वर्ग को सेट कर लिया है, तो आप फिर सरकार किसकी बनेगी? और बीजेपी और नीतीश कुमार का जब तक गठबंधन रहेगा, शायद अब दूसरे पार्टी की सरकार नहीं बनेगी। इसलिए सांख्यिकी स्वयंसेवकों को भी नौकरी नहीं होगी जब तक नीतीश कुमार सरकार में रहेंगे। एकदम 100% मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि नीतीश कुमार अब आपकी नौकरी, दूसरे को भले नौकरी दे दे, बिहार पुलिस को नौकरी दे देगा, टीचर को नौकरी दे देगा, लेकिन सांख्यिकी स्वयंसेवकों को नीतीश कुमार नौकरी नहीं देंगे। एकदम 100% विश्वास के साथ मैं कर रहा हूं। और जब तक आप सड़क पर नहीं निकलेंगे, जब तक नेता, जब चुनाव आता है तो आपके दरवाजे पर पहुंचता है, न कि आप उसके दरवाजे पर जाते हैं। जब जीत जाता है तो आप उसके दरवाजे पर जाते हैं। यही हाल सांख्यिकी स्वयंसेवकों को करना पड़ेगा कि अभी फिलहाल आपको नीतीश कुमार के दरवाजे पर जाना है, पटना में आंदोलन करना है,
नौकरी लगने के बाद आप भले आपके पास आए, लेकिन जब तक नौकरी नहीं लग रही है तब तक आपको उसके दरवाजे पर सर पटकना ही पड़ेगा, नहीं तो नहीं नौकरी लगेगा। अगर आप उसको, वो बिहार का मालिक है तो मालिक के दरवाजे पर नौकर को सर पटकना पड़ता है। उसी तरह आज बिहार की जनता, जब चुनाव होता है तो नेता आपके दरवाजे पर आपको भगवान मानकर, आपको मालिक मानकर आपके दरवाजे पर सर पटकते हैं, और नेता जीतने के बाद जो है आप उनके दरवाजे पर सर पटकने जाते हैं। तो ये राजनीति होनी चाहिए, तभी जाकर आपकी नौकरी मिलेगी, नहीं तो बिना आंदोलन के कोई सवाल ही नहीं उठता है। आपसे अच्छा महिलाएं हैं, जो आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाएं, जितनी भी महिलाएं हैं, समूह वर्ग की जो भी महिलाएं हैं, वो भी महिलाएं लाठी खाकर, साड़ी फरवाकर, कपड़े फरवाकर, पुलिस से लाठियां खाकर, झोंटा नोचवाकर नौकरी ले ली। लेकिन आप घर बैठे सोच रहे हैं कि नौकरी हो जाए, तो 100% गारंटी के साथ कहता हूं कि आपकी नौकरी सांख्यिकी स्वयंसेवकों की नौकरी नहीं होगी। इस पर आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जोड़ दीजिएगा। तब तक नमस्कार, और आंदोलन करने के लिए तैयार रहिए। चुनाव आचार संहिता से पहले आपको 10 दिन आंदोलन करना पड़ेगा, लाठी खाना पड़ेगा, तभी नौकरी होगी, नहीं तो नौकरी नहीं होगी। अगर मेरी बात आपको बुरा लगा होगा, अगर मेरी बात से आप असहमत होंगे तो प्रतिक्रिया जोड़ दीजिएगा, अगर नहीं तो अगर मेरी बात से सहमत होंगे तो आप लोग आंदोलन कीजिए, और ये न्यूज़ चैनल जो है रोर न्यूज़ आपके पास पहुंचेगा, आपकी आवाज़ को उठाएगा। तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।